बाबा नाचण दे तेरे भगतां ने तेरो खूब सजो दरबार। बाबा नाचण दे ओहो बाबा नाचण दे थारे भगतां ने तेरो खूब सजो दरबार। बाबा नाचण दे बिन घुंघरू ही नाचा बाबा, बिन घुंघरू ही नाचा बाबा, थारी करा जयकार बाबा। बद्री दोनों कंबल में घुस जाओ तुम तो, है ना। वापस आ गए हम जोशीमठ। हम निकलेंगे यहाँ से जोशीमठ से हेलंग के रास्ते में लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूरी पर वही तो उसको सुबह सुबह चाहिए होता है कि मेरे साथ खेलते रहो बस। चौथे बद्री मंदिर के दर्शन होने हैं नहलाना तो पर आज मौसम तो देख कैसे हो रहा है। नहाया भी नहीं हूँ, ड्रायर ले आऊंगा नीचे से, बताओ। नहीं यार नहीं, ड्रायर से उसके बाल नहीं सुखाने होते, चलता नीचे ड्रायर से बाल झड़ते हैं। थोड़ा एक आध दिन धूप निकल जाए फिर नहीं लाएंगे। वर्ष भर खुला रहता है। यहाँ नारद की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आज गप्पू भैया के लिए बने मटर वाले पोहे, और गप्पू भैया के साथ साथ मटर वाले पोहे देख करके मेरा भी मन हो गया खाने का। तो आज मैं भी गप्पू भैया के साथ चाय और पोहे खा रही हूँ, और मुझे थोड़ा सा अपने बचपन की याद आ गई। मैं चाय के अंदर पोहे डाल के खाती थी, तो चाय और पोहे खा रही हूँ। और चलिए फटाफट से बना लेते हैं हम अपनी सब्जी। आज हमारी किचन में बन रही है माँ छोले की दाल। आज मंदिर में राम के मनके का पाठ था और माता रानी की जोत भी जली थी, तो आज माता रानी के दरबार में हमने भी अपनी हाजिरी लगाई और माता रानी के दर्शनों का लाभ लिया। आप भी माता रानी के दर्शन कीजिए। जय माता। लो फागुन आया रे मस्तियाँ लाया रे, लो फागुन आया रे मस्तियाँ लाया रे, नाचो रे सब झूम के, अरे ये मेला है शाम का, लो फागुन आया रे मस्तियाँ लाया रे। चलिए आज हम और आप थोड़ी सी चर्चा करते हैं फागुन के बारे में। आप सबको पता है फागुन महीने की शुरुआत हो चुकी है, और फागुन महीने के बारे में कहा जाता है कि इस महीने में बसंत ऋतु के आने से ये महीना बहुत पावन हो जाता है। और इस महीने के बारे में कहा जाता है कि फागुन का महीना जो होता है वो उमंग और हर्षोल्लास लेके आता है, और फागुन के महीने में सभी की सोच सकारात्मक होती है। फागुन का महीना कहा जाता है कि सकारात्मकता का प्रतीक है। इन दिनों जो नेगेटिव एनर्जी ऊर्जा जो होती है वो कोसों दूर चली जाती है, सभी लोगों की सोच सकारात्मक हो जाती है, क्योंकि ये हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है फागुन का जो उत्सव होता है। तो फागुन महीने में सकारात्मक सोच के साथ साथ आध्यात्म में भी इसका बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि फागुन महीने में अगर भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाया जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, और 4 गुना फल मिलता है उसका। भगवान भोलेनाथ की पूजा का फागुन महीने में सफ़ेद चंदन के साथ अगर पूजा की जाए। और फागुन के महीने में पुराणों में लिखा है कि अगर महालक्ष्मी की कृपा पानी है तो आप फागुन के महीने में महालक्ष्मी की उपासना करें, तो भगवती महालक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की बरकत घर में सदैव बनी रहती है। तो आध्यात्म के साथ तो फागुन महीने का महत्व है ही, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से भी फागुन महीने का बहुत महत्व है। आयुर्वेद में बताया गया है कि फागुन महीना जो होता है वो रोगों को दूर करने वाला होता है। फागुन महीने में कुदरत में ही ऐसा कुछ होता है, एक चुंबकीय शक्ति होती है कि इससे सभी रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि सकारात्मक सोच जब होती है इंसान की तो नेगेटिविटी अपने आप दूर भागती है। और फागुन महीना आयुर्वेद के हिसाब से बीमारियों को दूर भगाने वाला होता है। कहा जाता है कि 90% रोग जो होते हैं वो कम हो जाते हैं फागुन महीने में, और इंसान को अपने आप में पॉजिटिविटी आती है।
फागुन महीने की जो पूर्णिमा होती है उसके दिन कहा जाता है कि सभी भगवानों को अबीर और गुलाल लगाया जाता है, तो उसके साथ फागुन महीना मनाया जाता है। और आप सबको पता है कि फागुन महीना कान्हा जी के भक्तों के लिए तो विशेष होता है। फागुन महीने में खाटू श्याम जी और मथुरा वृंदावन, ये दो जगह तो बहुत ही महत्व है। खाटू श्याम जी में लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है और मथुरा वृंदावन में लठमार होली होती है। तो होली के साथ फागुन की समाप्ति जब होती है तो ये कान्हा जी, राधा रानी और उनकी सखियां, उनके लिए तो बहुत ही विशेष है। तो फागुन महीना जैसे ही आता है कान्हा जी के भक्तों में हर्षोल्लास छा जाता है और वो नई नई योजनाएं बनाने लगते हैं कि कैसे फागुन महीने को मनाया जाए। कोई कृष्ण बनता है, कोई राधा बनता है, अलग अलग रूप धर के सभी लोग आते हैं। कोई फूलों की होली खेलता है, कोई रंग गुलाल उड़ाता है। तो फागुन महीना अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है और मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सभी लोगों को भी फागुन महीना बहुत अच्छा लगता होगा। और फागुन महीना आते ही सबके दिलों में उमंग छा जाती है कि नहीं, हम लोगों को भी कान्हा जी के साथ होली खेलनी है, हम लोगों को भी कान्हा जी की तरह रास रचाना है। सभी लोगों को के मन में फागुन की जो बहार होती है और फागुन की जो धमाल होती है, अ, राजस्थानी धमाल, मुझे लगता है आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी। और जब राजस्थानी ढोल बजता है धमाल वाला तो उस पे अपने आप से पैर थिरकने लगते हैं। और कुछ कुछ भजन तो राजस्थानी इतने अच्छे हैं कि जिन लोगों को डांस करना नहीं आता वो भी ईश्वर के दरबार में झूमने लगते हैं और झूमते गाते हुए अपनी अर्जी लगाते हैं। तो फागुन महीने का बहुत महत्व होता है। तो चलिए, आज हमने थोड़ी सी चर्चा की फागुन माह की। और अभी हम लोगों के गुना में भी बहुत जगह फागोत्सव मनाया जाता है और अभी जहाँ जहाँ भी इस महीने फागोत्सव होगा मैं आप लोगों को सभी जगह के फागोत्सव दिखाऊंगी। और आप लोग बताइए कि आपके शहर में फागोत्सव कैसे मनाया जाता है, मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे कल सुबह